Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, Key Elements of Democratic Government. जैसा कि हमने इससे जो प्रीवियस चैप्टर है वो हमने रीड किया था, उसमें भी हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि चैप्टर पूरा बेस था गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो गवर्नमेंट, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, तो हमको उस चैप्टर्स में इतना तो समझ में एटलीस्ट आ ही चुका है कि आखिर गवर्नमेंट क्या होती है, वो हमारे लिए किस टाइप ऑफ वर्क करती है और कितने स्टेजेस पे वो हमारे लिए वर्क करती है। तो जैसे कि अगर मैं प्रीवियस थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ मैं वापस कि वो 3 स्टेजेस पे वर्क करती है। यही पढ़ा था हमने कि फर्स्ट वो सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है, नेशनल लेवल पे, एंड देन स्टेट लेवल पे करती है, एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स होते हैं जिसके ऊपर वो हमारे लिए वर्क करती हैं। और गवर्नमेंट जो होती हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं। हमारी जितनी भी नीड्स होती है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, हमारी जितनी भी नीड्स मींस कि हमारी लाइफ हम स्मूथली बहुत अच्छे से जी पाएँ, उसके लिए बहुत सारे वर्क करती हैं। जैसे कि रोज़गार दिलाने का वर्क है, फूड फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करवाने का है। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि किसी की अर्निंग बहुत कम होती है बट उसके मतलब पूरी तरह से मतलब उसको ज़िंदगी जीने जितना स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट वर्क करती है। जैसे कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीते हैं उनके लिए गवर्नमेंट अलग अलग टाइप ऑफ वर्क करती है। हमने देखा है कि जैसे राशन की दुकान से उनको राशन सस्ता मिलता है, 1 रुपये किलो अनाज मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट करती है। तो ऐसे ही हमारे लिए रोड्स बनाती है, हमारे लिए बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स हैं जो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ों को वो लोग अप्लाई करते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे लिए। और हमारा फ़र्ज़ क्या होता है कि हम अच्छी गवर्नमेंट को चुन सकें, इलेक्ट कर सकें। उसके लिए हमको इलेक्शन में उसी पार्टी को वोट देना चाहिए समझदारी से कि जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क कर सके, और वो हम करते भी हैं। तो इन दिस चैप्टर वी रीड की एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स का मीन्स क्या है यहाँ पर कि हम अब पढ़ेंगे कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके की एलिमेंट्स क्या है, मीन्स कि मुख्य तत्व क्या है, कि अब किस बेसिस के ऊपर वो हमारे लिए वर्क करती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि पूरी जो सरकार है वो किसके थ्रू बनती है, लोगों के थ्रू बनती है। ठीक है, गवर्नमेंट का निर्माण कैसे होता है, गवर्नमेंट का गठन कैसे होता है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पूरी तरह से समझ लिया था कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है। जब डेमोक्रेसी, ये वर्क डेमोक्रेसी का होता है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का, जब लोग इकट्ठे होकर अपने जो ओपिनियन होता है, अपना जो थॉट होता है, उसको इलेक्शन के थ्रू वो अपना जो पावर होता है वो किसी और को देती है वर्क करने के लिए। ठीक है, और वो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को चूज़ करती है अपनी तरफ से, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो हमारे लिए वर्क करता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, उनके जो वर्क हैं, उनको कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, गवर्नमेंट सरकार को। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे कि दीज इंक्लूडेड पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड द इक्वलिटी एंड जस्टिस, कि हम सरकार जो है उसको बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि असमानता जो होती है, जैसे कि हम पहले भी उसके बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अनइक्वलिटी या इक्वलिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, जस्टिस के बारे में पढ़ चुके हैं, न्याय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कि चैप्टर में दिया गया है, यहाँ पर एक इंसिडेंट बताया गया है, साउथ अफ्रीका का इंसिडेंट है ये, जिससे हमको पता चलेगा कि इक्वलिटी
गवर्नमेंट तो हमारे लिए इक्वल है, बट कितनी जगह ऐसा होता है कि उस जो पीपल हैं उनको अनइक्वलिटी का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका का इंसिडेंट बताया गया। तो साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल races. There are black people who belong to South Africa, whitish who come there to settle, and the Indians who come as a labor and trader. साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पर बहुत टाइप्स ऑफ वैरायटी के लोग रहते हैं, जैसे कि गोरे लोग रहते हैं और काले लोग रहते हैं, और इंडियंस मतलब न तो गोरे होते हैं ना काले होते हैं, मतलब कि सांवले लोग जो होते हैं वो लेबरिंग के लिए और ट्रेडर्स के लिए वहाँ पर रहते हैं साउथ अफ्रीका में। अब यहाँ पे एक जो इंसिडेंट है वो बिलोंग किया जा रहा है, किसी से जोड़ा जा रहा है, एक ऐसा घटनाक्रम है जिसको बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जोहान्सबर्ग की मतलब रहने वाली है 11 ईयर्स की साउथ अफ्रीकन जो गर्ल है उसका नाम है माया नायडू। Maya Naidu and the 11-year-old South African girl living in the town of the Johannesburg was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook. जो गर्ल के बारे में 11 ईयर्स की जो गर्ल है उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ माया नायडू के बारे में। वो अपने मदर के साथ में एक बॉक्स क्लीन करती है, जो बक्सा होता है वो क्लीन करती है। उनको एक शी फाउंड अ स्क्रैप बुक, उसको एक स्क्रैप बुक मिलती है फुल ऑफ द पिक्चर्स, मतलब एक ऐसा एल्बम मिलता है, रजिस्टर मिलता है जिसके अंदर बहुत टाइप्स ऑफ उन्होंने पिक्चर्स कटिंग करके लगाया हुआ होता है। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ द यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years of the age when she asked her mother who the boy was, और वो उन पिक्चर्स में से देखकर एक के बारे में पूछती कि मम्मा ये कौन है। she was told what he was called, और उसको क्या कहते हैं। तो हेक्टर पीटरसन separation on the basis of race, South African people were divided into white, black, Indian and colored race। अब यहाँ पर उस बच्चे को देखकर वो कहती हैं कि ये इसका नाम क्या है, उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने क्या की थी, गोली मार दी थी, ठीक है। और उसने पूछा कि क्यों ऐसा हुआ उसके साथ में। तो उनकी माया जो मदर हैं उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले ऐसा होता था, मतलब साउथ अफ्रीका में पहले ऐसा होता था कि लोगों के साथ में अनइक्वलिटी, कलर बेसिस के ऊपर अनइक्वलिटी होता था कि जो वाइटिश लोग हैं वो ब्लैकिश या फिर इंडियंस लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अनइक्वल व्यवहार करते थे, ठीक है, और कलर बेसिस के ऊपर करते थे। इसके बाद में these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other and even to use common facilities। और उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ में कलर बेसिस के ऊपर कि उनको मतलब ना तो कोई पब्लिक प्लेस यूज़ किया जाता था, ना कॉमन फैसिलिटी, वो जैसे कि कॉमन बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशंस है, हॉस्पिटल्स हैं, ऐसी जितनी भी चीज़ें होती थी, जैसे आज हम कॉमनली सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, वैसे उस समय में उन लोगों को वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करने दी जाती थी, ब्लैकिश लोगों को और जो इंडियंस होते थे उनको। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, माया को अब ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक लाइफ अंडर द apartheid। She told Maya that in those days hospitals were separate and so were ambulance, and ambulance mean for the white people would always well equipped white, while one mean for black people was not. There were separate trains and buses, even the bus stop were different for the black and white people। कि यहाँ पर जो माया है वो ये उस समय की घटना को बताते हुए अपनी बेटी को ये समझा रही हैं कि उस समय ऐसा भेदभाव होता था, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो भारतीय जो इंडियंस थे और जो ब्लैक पीपल्स थे वो जो कॉमन चीज़ें थी उनको यूज़ नहीं कर सकते थे
जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह है, ये उनके लिए अलग अलग रखी जाती थी। कभी भी जो गोरे लोग होते थे वो उन एम्बुलेंस को यूज़ नहीं करते थे, और इन लोगों के लिए एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स और ऐसी जो कॉमन यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो सारी अलग अलग होती थी। और कितनी बार तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो होती थी वो इन लोगों को यूज़ भी नहीं करनी दी जाती थी। नॉन वाइटिश वर नॉट अलाउड टू वोट। द बेस्ट लैंड इन द country was reserved for the white people, and non-whitish was to live in the rust available land. Thus, black and colored people were not considered to equal to whitish. मतलब उस समय में जो नॉन वाइटिश लोग थे, नॉन वाइटिश मीन्स यहाँ पर जो कि अश्वेत लोग हैं, नॉन वाइटिश मतलब जो गोरे नहीं हैं, उन लोगों को किन किन चीज़ों को का सामना करना पड़ता था। सबसे पहले उनको तो वोट देने का राइट नहीं होता था उनके पास में। राइट मतलब वोट देने का अधिकार जो होता है, जो हम सबके पास में है, वो उनके पास नहीं होता था बिकॉज ऑफ वो नॉन वाइटिश है। और देश में उनको ऐसी ज़मीन दी जाती थी जो कि सबसे घटिया होती थी। यहाँ पर रस्ट को क्या कहा गया है, सबसे जो घटिया प्लेस होती थी जहाँ पर ना तो वो खेती कर सकते थे, मतलब बंजर जैसी ज़मीन जो होती थी वो उनको रहने के लिए दी जाती थी, जो नॉन वाइटिश होते थे, मतलब उसमें इंडियंस भी आ जाते हैं। और उनके साथ में ऐसा इक्वलिटी नहीं की जाती थी। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। और जो वन ब्लैक जो टाउनशिप जहाँ पर ब्लैकिश लोग जहाँ रहते थे, वहाँ पर हेक्टर पीटरसन जो था, उस जगह का नाम जो था उसको सोवेटो कहा जाता था। जो प्लेस जहाँ पर ब्लैक लोग रहते थे साउथ अफ्रीका में, उसको सोवेटो कहा जाता था उस टाउनशिप को, मतलब वो रहवासी जो इलाका उनको मिला था उसको सोवेटो कहा जाता था। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर and his classmate joined to protest against learning the Afrikaans language in school। और जो हेक्टर पीटरसन थे और उसके जो फ्रेंड्स थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, वहाँ के जो लोग थे वो अफ्रीकान्स भाषा बोलते थे। मतलब जो गोरे लोग होते थे वो भी वहाँ पर अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते थे। और हेक्टर और उसके साथी थे उनके ऊपर ये फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी लैंग्वेज बोलें। अपनी मीन्स यहाँ पर अपनी लैंग्वेज से मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर अपनी लैंग्वेज मतलब कि वहाँ पर साउथ अफ्रीकन पीपल जो ब्लैकिश लोग होते थे उनकी एक अलग टाइप ऑफ लैंग्वेज होती थी, उसको कहा जाता था ज़ुलू। और वो ज़ुलू लैंग्वेज बोलने के ऊपर उनको फोर्स किया जाता था कि आपको साउथ अफ्रीकन जो लैंग्वेज है वो नहीं बोलना है, और आपको अपनी मदर टंग जो है ब्लैकिश पीपल्स की वो उनको बोल। हेक्टर एंड अदर school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language Zulu। और उनको फोर्स किया जाता था कि वो उनकी ही लैंग्वेज बोले जो कि उनकी जाति की लैंग्वेज होती थी, जुलू वो ही बोले, साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज वो ना बोले। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द posters marshalsea and shoot at the crowd. One of these bullets killed Hector. This was 16 June 1976। और इतना विरोध हुआ उस समय में, मतलब कि अगर आपको कोई बोले कि आपको किसी प्लेस पर नहीं आना जाना है और आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करना है, आपको स्कूल के अंदर भी आपके साथ में बहुत सारा भेदभाव किया जाए कि आप अच्छी कास्ट के नहीं हो और अच्छी कास्ट के बच्चे जो हैं वो अलग बैठेंगे अलग क्लासरूम में, और उनके साथ अलग टाइप ऑफ उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, बट जो अच्छी कास्ट के लोग नहीं, अच्छी कास्ट के बच्चे नहीं हैं या जो ब्लैकिश चिल्ड्रंस हैं उनको अलग बिठा दिया जाए क्लासरूम में, तो उनके साथ क्या होगा, ये भेदभाव होगा और उनको कितना गंदा फील होगा। उसी टाइप का फीलिंग हेक्टरसन और उनकी जाति के लोगों को उस समय में हो रहा था। तो ये सबका जो विरोध है वो हेक्टरसन और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर किया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद
विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, ये फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो साउथ अफ्रीकन पीपल है, लोगों को उस समय में साउथ अफ्रीकन जो पुलिस है उसने लोगों को बहुत बेरहमी से पीटा, ठीक है, और उनके ऊपर प्रोस्टर्स एंड मार्शलिसी, मतलब कि उनको बहुत बीटअप किया, मतलब इस टाइप के लिए बेरहमी से, और उनको भीड़ के अंदर क्या करा, गोलियां चला दी उनके ऊपर, ठीक है। हम देखते हैं ना कितनी बार जब लोग बहुत सारे लोग मिलकर नारेबाजी करते हैं या कुछ भी ऐसा विरोध करते हैं, तब पुलिस क्या करती है, या तो लाठीचार्ज करती है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाती है, या फिर, और उस समय में साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, डायरेक्ट ही शूट अप हो चुका था, मतलब शूट करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक बुलेट जाकर किसको लगी, हेक्टर को लगी उस समय में। और वो कौन सा दिन था, 16 जून 1976 का दिन था, जब पीटर हेक्टरसन की उस गोली लगकर डेथ हो गई थी। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, मतलब कि अफ्रीकी नेशनल राष्ट्रीय जो कांग्रेस, वहाँ पर भी कांग्रेस चलती है, और ये एक तरीके की मतलब पार्टी है वहाँ पर भी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक का जिनका गठन किसने किया था, नेल्सन मंडेला जो थे, एक व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को माना जाता है, वैसे ही वहाँ पर साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी स्ट्रगलिंग की थी। गांधी जी ने तो हमारे यहाँ पर किसके लिए, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल की थी, जबकि वहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है, उन्होंने इस इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए, इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस तरीके के जो कलर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन है, इसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे मूवमेंट्स उन्होंने चलाए थे, ठीक है। बहुत साल तक वो जेल में भी रहे थे, नेल्सन मंडेला जो थे। ओके, तो यहाँ पर जो नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड